गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ से हमारे क्वेश्चंस का जो लेवल है थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, उच्च हो जाता है। सबसे पहले हमने चंदे की बात की, सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारे पास जो है 3,200 रुपये का, और इसमें से 100 रुपये आने वाले वर्ष के शामिल है और 300 रुपये का चंदा अभी इस वर्ष का मिलना बाकी। तो जो आने वाले वर्ष के शामिल है वो हमने घटा दिए और इस वर्ष का जो मिलना बाकी उसको हमने जोड़ के 3,400 रुपये किए। क्लब में लॉकर होते हैं, इनका किराया जो मेंबर्स होते हैं उनसे लिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में हमें लॉकर रेंट दिया गया है जो कि व्यापार की एक रेवेन्यू इनकम है, वो भी हम लिख देंगे, इंटरेस्ट। इसके अलावा चूँकि स्पोर्ट्स क्लब है तो इसमें कुछ क्रिकेट है, सनट्रीज स्पोर्ट्स है, टेनिस है, बिलियर्ड्स है। तो इस प्रकार के खेलों से भी जो है क्लब को आई हुई है वो सारी की हमने यहाँ पर एंट्री बनाई है। अब उसके बाद में जब हमने एक्सपेंडिचर की बात की, भाई इसमें क्वेश्चन में हमें कुछ एंडोनमेंट फंड है, स्पोर्ट्स के फंड्स हैं, ये हमें दिए गए। तो चूंकि फंड्स जो होते हैं हमारी लाइबिलिटीज होते हैं, दायित्व होते हैं, तो हमें उनको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में हमें सैलरी दी 1,800 रुपये और प्लस आउटस्टैंडिंग दिया है, तो इसको हमने जोड़ा तो 1970। अब चूंकि हमने क्रिकेट का जो है इनकम लिखी, तो क्रिकेट है, टेनिस है और जो दूसरे हमारे स्पोर्ट्स है उसके आयोजन में जो खर्चा हुआ है वो हमें एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। जैसे क्रिकेट का लिखा हमने, टेनिस का लिखा। उसके बाद में इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस में एक जिसको हम बोल सकते हैं हिडन एडजस्टमेंट है। तो इसमें से हमने जो इंश्योरेंस निकाला, क्योंकि हमारा वर्ष 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, तो हमने जो है मात्र 4 महीने का खर्चा इस वर्ष का लिया और बाकी जो अगले वर्ष हमारे सितंबर में ख़त्म होगा इंश्योरेंस, तो हमने इस वर्ष के लिए जो है मात्र 4 महीने जो कि 31 दिसंबर तक होते हैं वो लिए और बाकी का खर्चा हमने नेक्स्ट ईयर के लिए माना है। इंश्योरेंस में हमें इस बात को ध्यान रखना है, इसको मिडन एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद गार्डनिंग का खर्चा, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड अदर एक्सपेंसेस। फिर हमने दोनों पक्षों का जो अंतर आता है उसको हमने 800 जो है लिखा है। अब इसके बाद में इसमें हमें बैलेंस शीट बनाने को कहा, तो बैलेंस शीट बनाते समय हमें किन किन बातों की ध्यान रखना पड़ता है, क्या इसके नियम होते हैं, किस प्रकार से हम इसे बनाते हैं, तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें एक विशेष बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो हमारा इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट है, ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट है। इसमें हमें जो है 30 सितंबर तक का इंश्योरेंस दिया है। तो इसमें जो हमारा इंश्योरेंस है वो इसी साल का हमारा जो है 4 महीने का है, तो 4 महीने का हमने इंश्योरेंस इस साल की एंट्री बनाई और बाकी जो 360 में से 4 महीने का इंश्योरेंस था हमने इस वर्ष का माना और बाकी को हम प्रीपेड मान के अगले वर्ष में ले जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और बाकी इस क्वेश्चन में दूसरा हमें कुछ फंड्स दिए हैं, कॉन्टीजेंसीज फंड हैं और कुछ स्पोर्ट्स वगैरह के फंड है। चूँकि हम कोई भी फंड लिखते नहीं है, क्वेश्चन में हमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि रेवेन्यू रिसिप्ट, आगम प्राप्ति, तो हमें आगम प्राप्ति भी इस प्रकार से ही लिखना है।